अगर ट्रैक्टर चालू बंद 4 या 5 पार्ट में है तो घंटा या मिनट का हिसाब कैसे करें। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर हमारे यहाँ जब थ्रेशरिंग या अन्य कोई काम होता है जिसमें कि ट्रैक्टर कई बार चालू और कई बार बंद होता है तो वहां पर घंटे के हिसाब से पर घंटे के हिसाब से चार्जेस लगते हैं। और वहां पर कभी कभी क्या होता है कि कई बार ट्रैक्टर बंद हो जाता है और चालू हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल समझेंगे। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे हम ये भी देखेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग इसको सरल तरीके से कैसे करेंगे वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, चालू हुआ 1:34 पर और बंद हुआ 2:13 पर। तो यहाँ पर देखिए एक तो ये यहाँ पर हो सकता है जैसे दोपहर में शुरू हुआ और रात के 2 बजे बंद हुआ, ठीक है, तो इसमें टोटल 12 घंटे आ जा रहे हैं। तो ये वाला हम कंडीशन नहीं ले रहे हैं, हम मान रहे हैं कि दिन में ही वो 1:34 पे शुरू हुआ और 2:13 पर बंद हुआ, दिन में ही बंद हुआ, ठीक है। इसके बाद दूसरे राउंड में 2:15 पर शुरू हुआ, बंद 2:22 पे हुआ। तीसरे राउंड में 3:34 पर खुला और बंद 3:40 पर हुआ। और चौथे राउंड में 4:10 पर शुरू हुआ और बंद हुआ 4:25 पर। अब इसमें क्वेश्चन जो हम लोगों को पता लगाना है, कुल कितना मिनट हुआ। अगर हम इसको घंटे में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना घंटा हुआ और इसका पैसा कितना हुआ। ये 3 चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आपको क्या काम करना है, आपको माइनस करना है, बाद वाले टाइम से पहले वाले टाइम को आपको माइनस करना है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कुल कितना मिनट पहले राउंड, दूसरे, तीसरे या चौथे में हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हम लिख ले रहे हैं फर्स्ट राउंड। इसमें देखिए 1:34 पे चालू हुआ और बंद 2:13 पर हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं बाद वाला टाइम और यहाँ पर लिख ले रहे हैं पहले वाला टाइम, ठीक है। अब यहीं पर थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखिए दोस्तों, ये हमें माइनस करना है, लेकिन ये माइनस अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ रुपए पैसे में हम माइनस नहीं कर रहे हैं, बल्कि घंटा और मिनट में माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके वजह से ये थोड़ा सा माइनस तो होगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके का माइनस होगा। अब देखिए यहाँ ऊपर 13 हैं और नीचे 34 हैं। हम 13 में से 34 घटाना चाहते हैं तो कम है, ये ज़्यादा घट तो नहीं पाएगा। ऐसा करने के लिए हमें यहाँ से एक हासिल इसको देना पड़ेगा। अब ये जो 2 घंटे थे, जब ये एक हासिल उसमें चले गए तो यहाँ पर 1 बचा हुआ है। अब ये घंटा उधर गया तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने मिनट में? 60 मिनट में। और अब अगर इसको देखा जाए तो 60 और 13, 60, 10, 70, 3, 73 ये हो चुके हैं, ठीक है। अब 73 में से हमें यहाँ पर माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 में से 4 नहीं जाएगा, ये इसको हासिल देगा। 13 में से 4 गया, यहाँ पर बचेंगे 9 और यहाँ पर 6 में से 3 गए, 3 से यहाँ 39 बच रहा है। यहाँ पर हम 2 बिंदी लगाते हैं और यहाँ पर दो में से 1 हासिल चला गया था तो 1 ही बचा है, 1 में से 1 गए, 0। तो ये हमारे 39 मिनट आ गए हैं फर्स्ट राउंड में। अगर हम बात करें सेकंड राउंड की तो सेकंड राउंड में देखिए 2:15 पे शुरू हुआ, 2:22 पर बंद हुआ। तो चलिए लास्ट वाला जो टाइम है वो हमें ऊपर लिखना होता है और यहाँ पर जो शुरुआत का चालू का टाइम हमें नीचे लिखना होता है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वो चीज नहीं है जो यहाँ पर था, यहाँ कैरी लेने वाला था, लेकिन यहाँ पर अगर उसी घंटे के अंदर हो रहा है तो देखिए ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, तो यहाँ पर देखिए इसको हमें कैरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 22 है तो यहाँ एक हासिल ले लेंगे, 12 में से 5 गया 7, 1 में से 1 गए 0, और यहाँ पर ये जो 2 बिंदी लगाकर 2 में से 2 गए 0। इस तरह से ये 7 मिनट दूसरे राउंड के आ गए, ये दोनों हो चुके हैं। अगर हम बात करें तीसरे राउंड की, तो तीसरे राउंड में देखिए ये चालू हो रहा है 3:34 पे और बंद हो रहा है 3:40 पे, तो हम 3:40 का जो टाइम बंद वाला है वो ऊपर लिखेंगे और जो चालू वाला टाइम है उसको नीचे लिखेंगे। यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बराबर हैं। अब इसमें से एक ही उधारी देगा, 10 में से 4 गया 6 और 3 में से 3 गया 0। इस तरह से तीसरे राउंड में 6 मिनट हो रहे हैं। अब बात करें अगर चौथे राउंड की, तो चौथे राउंड में 4:25 हैं और यहाँ पर ये 4:10 पर चालू हुआ था, तो 5 में से 0 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 4 गया 0। तो अगर हम लोग अपना पहला क्वेश्चन का आंसर निकालना चाहें कि कितना मिनट हो रहा है, तो इसके लिए हमें ये चारों मिनट को ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जोड़ ले रहे हैं, 39 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट और 15 मिनट। ये टोटल यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे तो 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27। तो इस तरह से यहाँ पर 27 आ रहे हैं। उसके बाद 3 और 1 4 और 4 और 2 6। तो टोटल मिनट कितने आ रहे हैं? 67 मिनट टोटल आ रहे हैं। यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए और हम इसको अलग अलग करें तो 60 मिनट और 7 मिनट आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं 1 घंटा 7 मिनट, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए 60 मिनट में 1 घंटा होते हैं, तो 1 घंटा और यहाँ पर 7 मिनट। तो इस तरह से हमको पता चल चुका है ये कितने मिनट यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितना घंटा ये हमको पता लगाना है, तो 1 घंटा 7 मिनट हो रहे हैं। अब टोटल अगर केवल घंटा ही अगर आपको पता लगाना हो तो इसके लिए अभी मैं ट्रिक बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले हम लोग समझेंगे कि कितना पैसा जो हुआ वो हम कैसे निकाले। तो चलिए हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्रैक्टर का जो चलने का रेट है, जो ट्रैक्टर का चार्ज है, वो ट्रैक्टर का जो चार्ज है वो चार्ज कितना है? 900 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से चार्ज है ट्रैक्टर का, और हमें इसी हिसाब से अपना पैसा भी जोड़ना है। ठीक है, 900 रुपए 1 घंटे का लगता है। यहाँ पर ये टोटल टाइमिंग दिया हुआ था 4 बार का, और इतने में कितना पैसा बनेगा वो हम निकालने वाले हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कितना पैसा अगर हमें निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा या कैलकुलेटर में क्या एंट्री करना पड़ेगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या काम करना है, यहाँ पर कितना पैसा अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको क्या एंट्री करना पड़ेगा। सबसे पहले आप कैलकुलेटर में कुल मिनट एंट्री करेंगे। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आपको एंटर करना है वो यहाँ एंटर करना है डिवाइड का चिन्ह। जी हाँ, डिवाइड का चिन्ह एंटर करना है, भाग का चिन्ह एंटर करना है, और यहाँ 60 से आपको भाग देना है। किससे भाग देना है? 60 से। अब दोस्तों क्या आएगा, जो आपका कैलकुलेटर स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपका कितना घंटा जो है वो यहाँ पर पता चल जाएगा जब आप डिवाइड करेंगे 60 से टोटल मिनट में। इसके बाद आपका जो भी 1 घंटे का चार्ज हो आप चार्ज से यहाँ पर गुणा कर देंगे, टोटल पैसा जो है वो आपका निकल करके आ जाएगा। तो चलिए इसका जो हम लोगों ने 67 मिनट निकाला है इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो हमारा टोटल टाइमिंग जो ट्रैक्टर का है 67 मिनट का है। ठीक है, और इसी के लिए हम अपना कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर जो सबसे पहले एंट्री करते हैं हम, टोटल मिनट 67 है 67, इसको हम लोगों ने एंटर कर लिया कैलकुलेटर में।
इसके बाद यहाँ पर हम डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर हम 60 एंटर करेंगे। अब यहाँ पर 60 एंटर करेंगे। अब दोस्तों आपको दिख रहा होगा 1.11, जी हाँ 1.11 घंटे कुल मिलाकर के चले हैं। उसके बाद भी ढेर सारे अंक आ रहे हैं, तो उसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ ज्यादातर मामलों में दशमलव के 2 अंक तक ही लेना होता है। अब यहाँ पर हम चार्जेस से गुना करेंगे, तो चार्ज जो ट्रैक्टर का है वो कितना है, 900 रुपए घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे ही 900 एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं टोटल जो पैसा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1005 रुपए आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कितना पैसा जो होगा इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और कितना घंटा कैसे कैलकुलेट होगा, कुल मिनट में जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तब। ठीक है, तो ये चीज जो है ये आपको यहाँ तक जब आप एंटर करेंगे 60 तक, तो यहीं तक में ये आपका कुल घंटा निकल करके आ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दूसरे सरल तरीके में हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सरल तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा यहाँ पर घटाना बढ़ाना है, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सरल तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए आपका ट्रैक्टर चालू हुआ है 1:34 पर और बंद हुआ है 2:13 पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पर ये 2 बजेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1:34 में हम कितना जोड़ दें, हमें ये सोचना होगा दिमाग से ही सरल तरीके में। तो हम देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पर 26 जोड़ेंगे तो ये टोटल 60 मिनट हो जाएंगे और 1:60 का मतलब ये हुआ 2 बजे। ठीक है, यानी कि 26 मिनट इसमें ऐड करना पड़ रहा है और इसके बाद 13 मिनट यहाँ पर और, क्योंकि अभी मेरे 2 बज चुके हैं। 26 में जब हम 13 ऐड करेंगे तो टोटल ये हो जाएंगे 39 मिनट। ठीक है, तो देखिए ये सरल तरीका है कि यहाँ से हम मिनट को यहाँ से देख कर ही हम दिमाग में ही सोच ले, तो हमें इतना ज़्यादा घटाना बढ़ाना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 2:15 पे शुरू हुआ और 2:22 पर यहाँ पर बंद हो गया। तो इसके लिए यहाँ पर 15 में कितना जोड़ दें कि 22 हो जाए, 7 मिनट। तो देखिए यहाँ पर 7 मिनट हमें पता चल गया दूसरे राउंड का मिनट। तीसरे राउंड में हम 34 से 40 तक जाने के लिए कितने मिनट लगेंगे, 6 मिनट लगेंगे। यहाँ पर चौथे राउंड में हमें 4:10 से 4:25 तक जाने में 15 मिनट लगेंगे। तो टोटल अगर हम यहाँ पर करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 9, 7, 16 और 6 22, 22 और 5 यहाँ पर 27 और 3, 1, 4 और 2, 6 67 मिनट। तो इस तरह से हम मिनट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहें तो आपको दिमाग से ही ये मिनट डिसाइड करना है और इसके बाद प्लस प्लस करके आपको 39 मिनट प्लस 7 मिनट प्लस 6 मिनट प्लस 15 मिनट, टोटल यहाँ पर 67 मिनट आपके जब आ जाएंगे तो उसके बाद देखिए एक एंट्री तो आपकी हो चुकी है। इसके बाद आप डिवाइड करेंगे 60 से, इसके बाद इनटू करके जो भी चार्ज आपका ट्रैक्टर का है उसको जैसे ही आप एंटर करेंगे टोटल पैसे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।